गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट अक्की फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल कोड पाइस पे। और उम्मीद करता हूं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से हो गई होगी और आपने बहुत सारे पटाखे भी फोड़े होंगे। ठीक है, तो अभी पटाखों को थोड़ा साइड में रखते हैं या फिर दिवाली को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा प्रोग्रामिंग। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो कवर कर लिए जिसमें एंड और नॉट ऑपरेशंस थे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है बिटवाइज ऑपरेटर का, जिसमें भी यही ऑपरेशन होने वाले हैं, एंड और नॉट, कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सऑर। ठीक, ये जो है हमारे ऑपरेटर्स होने वाले हैं। तो दोनों दोनों इसमें ऑपरेशंस कॉमन है, एंड और नॉट। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें एंड और नॉट ऑपरेशंस जो है वो कैसे परफॉर्म करने हैं इसका एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम यही कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं कि एंड और नॉट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्हें एंड और नॉट इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जो मतलब ट्रूथ वैल्यू अगर ए एंड बी ऐसा है तो ए की वैल्यू अगर ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा। तो इसके ट्रूथ टेबल में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रूथ टेबल एक्चुअली बनाना कैसे एंड ट्रूथ टेबल में ट्रूथ वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो हम आज के वीडियो में एंड और नॉट, एक्सऑर एंड कॉम्प्लीमेंट, ये सब जो ऑपरेशन है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको एक छोटा सा टिप देने वाला हूँ या फिर एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स या फिर क्वेरीज आती हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाद में आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हमेशा रोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपके प्रोग्रामिंग में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। एंड पाइथन रिलेटेड पोस्ट या फिर पाइथन का कंटेंट हमेशा मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बाद में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ से आप हमारे पूरे कोर्स के दौरान जितने भी प्रोग्राम मैं आपको समझाऊंगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स जो है मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सोर्स कोड जो है वो वहाँ से ले सकते हो। तो इसकी लिंक जो है मेरे इंस्टा की एंड टेलीग्राम की, दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी मेरा पेज है, तो वहाँ पे भी मैं रोज़ पोस्ट अपडेट करते रहता हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। एंड एक छोटी सी बात, सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक ज़रूर करना, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। वैसे भी यूट्यूब ने बहुत लोचा करके रखा है, नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ एंड देखते हैं एंड और ऑपरेशंस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल जो है आपको स्क्रीन पे अभी यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड ऑपरेशन में एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, तो एक की ट्रूथ वैल्यू ट्रू, एक की ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब दोनों की एक एक ट्रूथ वैल्यू होगी, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स। ठीक है, अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स पे एंड ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हो तो दोनों इसमें एक भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। मतलब अगर मैं 0 एंड 0, 0 मतलब फॉल्स होता है एंड 1 मतलब ट्रू होता है, 0 एंड 0 ये तो हमेशा फॉल्स ही होगा, इसमें दोनों के दोनों जो है फॉल्स है। लेकिन मैं 0 एंड 1 करता हूँ, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, तो इसमें हमेशा फॉल्स की प्रायोरिटी है। मतलब इसमें एक अगर फॉल्स आ गया, इसलिए इसका इस स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो हमेशा फॉल्स होगा। ओके, तो हमेशा याद रखना कि एंड के ट्रूथ टेबल में अगर एक भी फॉल्स आता है तो हमेशा पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू या फिर पूरे एंड ऑपरेशन के स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा फॉल्स होगी या फिर 0 होगी। तो हमारा पाइथन कंसोल रेडी है एंड सबसे पहले हम एंड का ट्रूथ टेबल टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट 0 एंड 1, 0 मतलब फॉल्स, बाद में 0 एंड 0, 0 मतलब फॉल्स,
बाद में 1 एंड 0 0 मतलब फॉल्स, एंड लास्ट 1 एंड 1 इसका ट्रू मतलब 1। तो ये हो गया हमारा एंड का ट्रूथ टेबल, हमने यहाँ पे चेक किया। जैसे कि मैंने बताया था कि एंड के केस में अगर आपके दो स्टेटमेंट में से किसी भी एक स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है तो हमेशा आपकी एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी। तो जैसे कि टेस्ट के हिसाब से बराबर वही रिजल्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट होंगे एंड दोनों की अपनी अपनी एक ट्रूथ वैल्यू होगी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो और के स्टेटमेंट में आपको और एक्सप्रेशन में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है तो हमेशा पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको ट्रू मिलेगी। आप देख सकते हो मैंने साइड स्क्रीन पे जो है वो और का ट्रूथ टेबल लगा के रखा है, उसका रेफरेंस लेके आप समझ सकते हो। तो एज ए एग्जाम्पल हम दो स्टेटमेंट्स लेते हैं, एक ए स्टेटमेंट एंड बी स्टेटमेंट। एक की वैल्यू ट्रू है, एक की वैल्यू फॉल्स है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैंने ए और बी ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसमें एक ट्रू आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू निकलेगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि और के ऑपरेशन में अगर स्टेटमेंट में एक भी ट्रू है तो हमेशा उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। नेक्स्ट है हमारा और का ट्रूथ टेबल। और के ट्रूथ टेबल में क्या होता है कि अगर आपके दो स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ट्रू है तो ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू आपकी ट्रू आएगी। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 और 1 1 करेक्ट, बाद में 1 और 0 1 करेक्ट, बाद में 0 और 1 1 करेक्ट, बाद में 0 और 0 मतलब आएगा 0। ओके, तो ये हो गया हमारा और का ट्रूथ टेबल। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन एकदम सिंपल है। नॉट ऑपरेशन में क्या होता है कि स्टेटमेंट की जो भी ट्रूथ वैल्यू होगी उसको बिल्कुल उल्टा कर देता है, मतलब ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू, बस इतना ही सिंपल है नॉट। तो एज ए एग्जांपल मैंने अगर एक स्टेटमेंट लिया ए, उसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो मैंने उसे निगेशन लगा दिया या फिर नॉट लगा दिया तो उसकी वैल्यू बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, मतलब ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। तो बहुत सिंपल है नॉट, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉट का ट्रूथ टेबल आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी हम नॉट का ट्रूथ टेबल चेक करेंगे। तो नॉट में हमें सिर्फ दो वैल्यू चेक करने, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे नॉट 0 मतलब नॉट फॉल्स का क्या आएगा ट्रू ट्रू, बाद में नॉट 1 इसका आएगा फॉल्स, बाद में जैसे मैंने बताया कि नॉट के केस में आपके ट्रूथ वैल्यू को बिल्कुल उल्टा रिवर्स कर देगा, 0 का 1 मतलब ट्रू का फॉल्स का ट्रू एंड ट्रू का फॉल्स। तो बराबर हमारा यहाँ पे वही रिजल्ट आया। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो एक्सऑर ऑपरेशन। एक्सऑर ऑपरेशन या फिर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव और एंड और इनके सिर्फ नाम मिलते जुलते हैं लेकिन ऑपरेशन बिल्कुल दोनों के अलग है, फंक्शनलिटी दोनों की अलग है। तो एक्सक्लूसिव और में होता क्या है, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स है ए एंड बी, दोनों की अपनी अपनी ट्रूथ वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर मैच होती है, ठीक है, या वो चाहे ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, अगर मैच होती है तो हमेशा आपका रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। एंड अगर दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है तो ही आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स आएगा। बाद में एक्सऑर, तो ऊपर के हमने जो ऑपरेटर थे वो लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक्सऑर ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बिटवाइज ऑपरेटर पे इसे
टेस्ट करेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर पे अगर टेस्ट करना है तो एक्सऑर कैसा आता है, बिटवाइज ऑपरेटर वैसे तो हमारा होने का है, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ। 1 और ये होता है एक्सऑर ऑपरेटर। तो यहाँ पे 1 एक्सऑर 1 0। एक्सऑर के कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू इक्वल है, वो चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, तो आपका हमेशा फॉल्स आएगा। एंड अगर दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है तो ही ट्रू आएगा। तो यहाँ पे 1 एक्सऑर 1 किया तो ट्रूथ वैल्यू इक्वल हुई, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया। बाद में नेक्स्ट हम करते हैं 1 एक्सऑर 0 आया 1 क्योंकि ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है। बाद में 0 एक्सऑर 1 यहाँ पे भी ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे भी आपका ट्रू आएगा, मतलब 1। अभी लास्ट में चेक करते हैं 0 एक्सऑर 0, यहाँ पे आएगा आपका फॉल्स, आया 0। तो आप ये पार्ट भूल जाओ कि फॉल्स कब आती है, बस आप इतना याद रखो कि ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब आती है। तो आपको अपने आप फॉल्स कब ट्रूथ वैल्यू होती है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू कब आती है, जब दोनों स्टेटमेंट्स की वैल्यूज जो है ट्रूथ वैल्यूज डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हम ए एंड बी दो स्टेटमेंट्स लेते हैं एंड दोनों स्टेटमेंट्स की वैल्यू है, एक की है ट्रू एंड एक की है फॉल्स। तो इस कंडीशन में दोनों जो है वो डिफरेंट है ट्रूथ वैल्यू, एक की ट्रू फॉल्स। तो इस कंडीशन में आपके पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जो आएगी वो ट्रू आएगी। एंड वही अगर मैंने 0 लिया होता, मतलब ट्रू एंड ट्रू लिया होता या फिर फॉल्स एंड फॉल्स लिया होता, तो इन दोनों केस में पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जो है वो आपकी फॉल्स आएगी। तो एक्सऑर ऑपरेशन में ये होता है। तो आई होप कि आपको एंड और नॉट एंड एक्सऑर ये चारों ऑपरेशंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। ये चारों ऑपरेशंस जो है इसका काम आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में समझने में होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो बिटवाइज ऑपरेटर कवर करने वाले उसमें भी इन्हीं ऑपरेशंस का या फिर इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपको काम आएगा। तो यही आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे समझाना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, फेसबुक पे पूछो, आप कहीं पे भी मुझे डाउट पूछो, मैं हमेशा आपके डाउट्स को आंसर करूंगा। तो आपको अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज पेप8। तो पेप8 एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टैंडर्ड है जिसमें डिफाइन किया गया है कि आपको पाइथन का कोड किस तरह से लिखना है। इस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंडेंटेशन पाइथन में फॉलो करते हैं तो इंडेंटेशन में 4 स्पेसेस होनी चाहिए। बाद में अगर आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑपरेंड होगा, राइट हैंड साइड में आपका ऑपरेंड होगा, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आनी चाहिए। ऐसे कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो पेप8 में डिफाइन करके रखे। तो पेप8 जो स्टैंडर्ड है पूरी पाइथन कम्युनिटी फॉलो करती है। तो आप भी पेप8 का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो एंड इसे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर डिटेल आंसर चाहिए तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेना एंड सेव करके रख देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।